हेलो और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पिहुआन रुद्र कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 2 के बच्चों के लिए हिंदी हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर। और इस तरह से कुछ क्वेश्चन पेपर आता है क्लास 2 के बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। तो कुछ ये शब्द दिए गए हैं, बच्चों को इनके अर्थ लिखने हैं। बच्चों के चैप्टर्स में जो शब्द दिए गए होते हैं, बच्चों को लिखवाए गए होते हैं, लर्न कराए गए होते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस उस तरह से करा सकते हैं। जैसे कि उदास, प्रसन्न, घमंडी, सहपाठी, अगर, गुस्सा। तो इन सभी के हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे कि उदास, तो उदास का होता है दुखी। प्रसन्न, खुश। घमंडी, घमंड करने वाला। अगला सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। जो बच्चों के क्लासमेट होते हैं उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहपाठी या साथ पढ़ने वाला। अगला है अगर। अगर का अर्थ होता है यदि। अगला गुस्सा मीन्स क्रोध। तो इस तरह से कुछ ही शब्दार्थ है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो कुछ इस तरह से शब्द दे दिए जाते हैं, उनसे वाक्य बनाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द लिए हैं मैंने, त्योहार और जन्मदिन। त्योहार से एक वाक्य बनाना है और जन्मदिन से एक वाक्य बनाना है। तो त्योहार से एक वाक्य बनाएंगे, दिवाली एक रोशनी का त्योहार है। तो इस तरह से। अगला जन्मदिन, आज मेरा जन्मदिन है। तो इस तरह से कुछ वाक्य बच्चों को बनवा सकते हैं और भी यहाँ पर शब्द देकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, समझिए और नामों का मिलान कीजिए। जैसे कि पशु का नाम। पशु का नाम यहाँ पर क्या है? जो भी शब्द इससे मैच कर रहा है उससे इसको मैच करना है। पशु का नाम क्या है? जापान, पेंसिल, आगरा, गाय। तो पशु का नाम है गाय। शहर का नाम आगरा, देश का नाम जापान और वस्तु का नाम है यहाँ पर पेंसिल। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा की प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनके समान अर्थ वाले जो भी शब्द हैं उन पर बच्चों को टिक करना है। जैसे कि पर्व है तो पर्व को जन्मदिन बोलते हैं या फिर त्योहार बोलते हैं, तो पर्व को हम त्योहार बोलते हैं। अगला चित्र। चित्र को क्या बोलते हैं? और तस्वीर या फिर मेला। तो करेक्ट क्या है? तस्वीर। पानी, पवन या फिर जल। तो क्या आंसर होगा हमारा? जल। वृक्ष, पेड़ या फिर जंगल। तो वृक्ष का मीनिंग क्या होता है? वृक्ष को और हम क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं, इसलिए इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सही सर्वनाम चुनकर भरिए। तो कुछ इस तरह से सेंटेंस दिए जाते हैं, बच्चों को सही सर्वनाम चुनना होता है और यहाँ पर फिल करना होता है। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे कि है, डैश दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। मैं मिठाई खाता हूँ या फिर मैं मिठाई खाता हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? मैं मिठाई खाता हूँ। अगला है, इन जूतों को डैश पहनेगी। इन जूतों को हमारे पहनेगी या फिर वह पहनेगी। तो सही सर्व, तो इन जूतों को वह पहनेगी। अगला है, डैश सचमुच अच्छी लड़की हो। हम सचमुच अच्छी लड़की हो या फिर तुम सचमुच अच्छी लड़की हो। तो सही सर्वनाम क्या है हमारा? तुम सचमुच अच्छी लड़की हो। अगला है, डैश बाहर आ जाइए। आप बाहर आ जाइए या फिर हम बाहर आ जाइए। तो सही सर्वनाम है हमारा आप बाहर आ जाइए। तो इस तरह से कुछ सर्वनाम की भी प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अंक की बिंदी, चंद्र या फिर लगाकर लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सही स्थान पर सही मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे कि हंस लिखा है, इससे क्या बनेगा? हंस। काफ़ी, काफ़ी कैसे लिखते हैं? ये वाली मात्रा लगेगी।
अगला है हंसना। तो हंसना कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लगेगी चंद्रबिंदी, हंसना। बॉल, तो बॉल ऐसे लिखते हैं। अगला है जगल, तो इसको बनाएंगे हम जंगल। क्या बनेगा, जंगल। अगला ढूंढना, तो ढूंढना लिखते हैं ढू ढ ना, ये वाली मात्रा। तो इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर कराएं, ताकि बच्चों की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो। क्योंकि बच्चे बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको बोलेंगे, तो बोलने से काफ़ी जो मात्रा है ठीक तरह से लगाना सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है सही कथन पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इनको बच्चों को पढ़ना है। अगर सही है तो सही का निशान लगाएं और गलत है तो गलत का निशान लगाएंगे। तो पहला है यहाँ पर पक्षी लिखकर अपनी बात समझा सकते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो लिखकर अपनी बात समझा सकते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। पक्षी लिखकर अपनी बात नहीं समझाते हैं। अगला है बोलना और लिखना दोनों ही भाषा है। तो बोलना और लिखना दोनों ही भाषा होती है, इसलिए इसको हम ठीक करेंगे। अगला है सांकेतिक भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता। तो ये बात भी ठीक है, सांकेतिक भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता है। अगला है हम मन की बात केवल बोलकर ही समझा सकते हैं। तो ये बात गलत है, हम अपनी बात बोलकर, सांकेतिक भाषा का यूज़ करके या फिर लिखकर किसी भी तरह से समझा सकते हैं। तो ये बात क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, बच्चों को स्त्रीलिंग यहाँ लिखने हैं और पुल्लिंग शब्द यहाँ लिखने हैं। तो दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे कि नानी, नानी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। दास पुल्लिंग शब्द है, सेठ पुल्लिंग शब्द है, बंदर पुल्लिंग शब्द है, धोबिन स्त्रीलिंग और माता स्त्रीलिंग। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी आप दे सकते हैं, अलग अलग लिखने के लिए बोल सकते हैं, या आप शब्द दे सकते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंग दे दिए, इनके पुल्लिंग लिखने हैं, या आप पुल्लिंग शब्द दे सकते हैं, उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने के लिए बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है जोड़कर शब्द बनाओ। तो कुछ इस तरह से बच्चों को शब्द बनाने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे कि लिखा है खुश प्लस ई, तो क्या बनेगा, खुशी, खुशी। अगला नौकर प्लस ई, नौकरी, रा पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी। अगला है सज्जन प्लस ता, तो क्या बनेगा, सज्जनता, सज्जनता। और यहाँ पर शा पे बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, खुशी। रा पे बड़ी की मात्रा लग गई तो बन गया नौकरी, और सज्जन प्लस ता मिलके क्या बना, सज्जनता। तो इस तरह से भी बच्चों को आप प्रैक्टिस जरूर कराएं। अगला प्रश्न है वचन बदलकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके वचन बदलकर लिखने हैं। जैसे कि कहानी, तो कहानी का क्या हो जाएगा, कहानियाँ, कहानियाँ। अब यहाँ पे दिया है चाबियाँ, तो चाबियाँ क्या है, बहुवचन है, इसका हमें एक वचन बनाना है। तो क्या बन जाएगा, चाबी, चाबी। अगला कटोरियाँ, तो कटोरियाँ क्या है, बहुवचन है, इसका हमें एक वचन बनाना है। तो क्या बन जाएगा, कटोरी, कटोरी। तो इस तरह से भी आप बच्चों को जो वचन है उनकी प्रैक्टिस करा सकते। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी, आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। और क्लास 2 की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहाँ पर आपको बंडल ऑफ वर्कशीट देखने को मिलेगी, ताकि बच्चों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।